अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं नया सबक नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, त्रिकोणमितियों परिचय। ट्रिग्नोमेट्री ये जो लफ्ज़ है ये ट्रिग्नो यानी ट्राइगोन और मेट्रॉन ये दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ट्रिग्नो यानी मुसल्लस और मेट्री यानी पैमाइश, मुसल्लसाती शक्लों की पैमाइश। इस तरीक़े को, इस शाख को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें काम लेना है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस से। पिछली जमातों में भी और इस साल सबक नंबर 6 में हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की ख़ास बात होती है कि उसमें एक ज़ाविया कायमा होता है और बाकी के जो दो ज़ाविये हैं वो हाद्दा होते हैं। तो यहाँ पे अगर B कायमा है तो ज़ाविया A और C हाद्दा ज़ाविये है। फिर एक बात याद रखनी है हमको कि कायमा ज़ाविये के सामने वाला जो बिल्कुल ज़िला होता है, जैसे B के सामने का ज़िला AC, वो कहलाता है वित्र, गुजराती में कर्ण, इंग्लिश में उसे बोलते हैं हाइपोटिनस। वित्र, कर्ण या हाइपोटिनस वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ज़ाविया कायमा के बिल्कुल सामने का ज़िला होता है। तो इस तरह ये हमारा जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसके जो तीन ज़िले हैं AB, BC और AC, इनके दरमियान हम कुछ निस्बतें बना सकते हैं, कुछ ताल्लुकात बना सकते हैं। वो बनने वाले ताल्लुकात या वो बनने वाली निस्बतें कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें, जो कि कुल 6 है। तीन ज़िले, उनके आपस में 6 निस्बतें। निस्बतों के पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहली जो निस्बत है वो है साइन, दूसरी है कोसाइन और तीसरी है टेंजेंट। ये तीन अहम निस्बतें और तीन हैं इनकी माकूस। जैसे साइन का माकूस आता है कोसिकंट, कोसाइन का माकूस आता है सिकंड और टेंजेंट का माकूस आता है कोटेंजेंट। इस तरह की ये कुल 6 निस्बतें एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के 3 ज़िलों के दरमियान बन सकती है। इनके शॉर्ट नाम हमको याद रखने हैं। जैसे साइन का शॉर्ट नाम है साइन, ई निकालकर। कोसाइन का शॉर्ट नाम है कॉस और टेंजेंट का शॉर्ट नाम है टेन। उसी तरह कोसिकंड का शॉर्ट नाम है कोसेक, सेकंड नाम है सेक और कोटेंजेंट का शॉर्ट नाम है कॉट। तो ये नाम हमें इनके याद रखने हैं। अब ये निस्बतें बनती कैसे हैं वो हम देखें। तो इस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा के सामने वाला तो एक ज़िला वित्र हो गया। अब जो 2 ज़ाविये बचते हैं कायमा के अलावा, मान लीजिए मैं ज़ाविया A को मरकज़ मानकर बात कर रहा हूँ, A की इजाफत में बात कर रहा हूँ, तो ज़ाविया A के लिए ये तो वित्र ही रहेगा। ये जो ज़िला है ये करीबी ज़िला कहलाता है, उससे जुड़ा हुआ है वो करीबी ज़िला, या इसे गुजराती में कहते हैं पासेनी बाजू, शॉर्ट में पाबा। उसी तरह ये जो ज़िला है ये A के सामने वाला ज़िला है, सामने वाला ज़िला गुजराती में सामेनी बाजू और शॉर्ट में साबा। इंग्लिश में इनको बोले तो इसे बोलते हैं बेस, उसका मैं लिख रहा हूं B, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसका मैं लिख रहा हूं P। तो इस तरह से इन ज़िलों को हम किसी एक ज़ाविये की इजाफत में नाम दे सकते हैं। A के लिए ये करीबी ज़िला, ये मुकाबिल या सामने वाला ज़िला। वहीं अगर हम C की बात करेंगे तो फिर C के लिए ये करीबी हो जाएगा और ये सामने वाला ज़िला हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ज़ाविया बदलेगा वैसे करीबी ज़िला और सामने वाला ज़िला बदलेगा, लेकिन जो वित्र है वो तो वित्र ही रहेगा।
अब इनकी निस्बतें हमें याद कैसे रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। एक जुमला याद रखना है हमको। साक पाक सालम पाक। साक पाक सालम पाक। सर्दियों का मौसम है और अभी सालम पाक बहुत लोग खाते हैं, बहुत ही मशहूर मिठाई है गुजरात की। तो वो सालम पाक पर से हमने इसे बनाया है साक पाक सालम पाक। जो बता रहा है ये पहला स से साइन, ये साइन की निस्बत है। ये साइन के बाद आता है कॉस और ये है टेन। तो इस तरह से ये तीन मेन निस्बतों को हमें ऐसे याद रखना है, साक पाक सालम पाक। या इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गुजराती में साक पाक सालम पाक, या इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब वो निस्बतें कैसे होती है देखते हैं। तो पहला साक यानी साबा, सा से साबा, क से कर्ण, साबा बटे कर्ण बराबर साइन। और ये जाविया जैसे यहाँ पे ए दिया है, उसको अगर मैं बोल दूँ थीटा, ये यूनानी अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट एक किस्म का, जिसे थीटा से जाहिर किया जाता है। ओ के बीच में इस तरह से कटा हुआ, उसे बोलते हैं थीटा। तो साक यानी साबा बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। उर्दू में कहूँ तो सामने वाला जिला बटे वित्र, ये पहली निस्बत हुई। उसी तरह से दूसरा क्या याद किया है हमने, पाक, पा यानी पाबा, पासेनी बाजू, छेदमा कर्ण, इसे कहते हैं कॉस थीटा। करीबी जिला बटे वित्र, और आखिर सालम पाक साबा बटे पाबा। साबा बटे पाबा को बोलते हैं टेन थीटा, यानी सामने वाला जिला बटे करीबी जिला। शक्ल में देखें तो साइन थीटा सामने वाला जिला, ए के सामने वाला जिला क्या है, बीसी बटे वित्र है एसी। उसी तरह से इसको हम देखें तो करीबी जिला यानी ए बी बटे ए सी, सामने वाला जिला बी सी बटे करीबी जिला ए बी। तो इस तरह की ये तीन मेन निस्बतें हैं, और तीन तो इनकी माकूस है। हमें ये तीन अहम याद रखनी है, जिनको याद रखने का तरीका आपको बताया, साक पाक सालम पाक, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसमें भी वो ये देखिए, परपेंडिकुलर सामिनी बाजू, छेदमा हाइपोटेनस कर्ण, बेस करीबी जिला, हाइपोटेनस यानी कर्ण, पी परपेंडिकुलर यानी सामिनी बाजू, बी पासेनी बाजू बेस। तो इस तरह से ये तीन मेन निस्बतें हैं, और उसको हमें इतने शॉर्ट उससे याद करना है, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी जो तीन माकूस निस्बतें वो तो अपने आप बनेगी। जैसे साइन का माकूस हमने ऊपर देखा, साइन का माकूस है कोसेक, कॉस का माकूस है सेक, और टेन का माकूस है कॉट। तो वो उनके उल्टे हो जाएंगे। पहले वाले का माकूस यानी कर्ण बटे साबा, उसे कहते हैं साइन का माकूस कॉसेक थीटा, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं एक बटे साइन थीटा। दोनों को इस तरह से, कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा। पांचवा इसका उल्टा कर्ण बटे पाबा, इसको हम बोलेंगे सेक थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं एक बटे कॉस थीटा। और छठा आखिरी, ये तीसरे का उल्टा पाबा
बटे साबा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा, या यूं कह लीजिए 1/tan थीटा। तो इस तरह के ये 6 निस्बतें हमें याद रखनी है। पहले तो उनके नाम साइन कॉस टेन, 3 मेन निस्बतें साइन कॉस टेन, और 3 उनके माकूस, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। फिर साइन कॉस टेन की कीमतें कैसे आएगी? तो जुमला साक पाक सालम पाक, एक जुमला याद कर लिया हमने, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लिया। उस पर से हमें इन तीनों के ये वाली निस्बतें मिल जाएगी। इनकी निस्बतें तो पहले वाले की माकूस है, जैसे ये हो जाएगा वित्र बटे सामने वाला जिला, और इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं। गुजराती में तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हम करें तो साइन यानी सामेनी बाजू छेदमा कर्ण, साक, कॉस यानी पाक पासेनी बाजू छेदमा कर्ण। यहाँ पे आप देखें तो ये कर्ण कर्ण कट जाएगा और बच रहा है साबा न छेदमा पाबा, और इसको अगर देखें तो ये निस्बत को हम कहते हैं टेन थीटा। तो इस तरह से हम टेन थीटा का एक हमारा पास नया ज़ाब्ता ही आ रहा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट उसका माकूस है, इसलिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी उसका माकूस हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो वो 6 ज़ाब्ते और ये 2 ज़ाब्ते, इस तरह के कुल 8 ज़ाब्ते हमें अभी शुरुआती हिसाबों के लिए याद रखने हैं। देखते हैं मिसालें। मिसाल नंबर 1, जो tan a बराबर 4/3 हो तो खूणा a ना अन्य त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों शोधो। हमें दिया हुआ है कि किसी मुसल्लस में a जाविये के लिए tan a 4/3 है, तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें हम b को ज़ाविया कायमा माने, और ये a है, a के मुताबिक यहाँ बात की गई है। तो a के लिए ये हो जाएगा पाबा, जैसा कि हमने पहले सीखा, ये हो जाएगा साबा, और ये कायमा ज़ाविया के सामने वाला कर्ण। तो हमको दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। अब tan क्या होता है? tan बोले तो सालम पाक, साबा, साबा न छेदमा पाबा, साबा ये 4 और ये पाबा है 3, यानी हमको tan a बराबर 4/3 बोलकर ये दे दिया है कि ये जाविया, ये ज़िला 3 और ये ज़िला 4। अब जैसे ही अगर हमें कर्ण का नाप मालूम हो जाता है तो हम बकिया निस्बतें बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस को हल करना पड़ेगा। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, फिसागोरस का मसला हम इसको लगा रहे हैं, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB 3 का स्क्वायर जमा BC 4 का स्क्वायर, 3 3 9 जमा 4 चौक 16 25, ये AC स्क्वायर हुआ। इसलिए AC बराबर 2 कोतदरिया की जज़र और 25 का जज़र 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया 5। अब हम बड़ी आसानी से बाकी की निस्बतें मालूम कर सकते हैं, इसलिए साइन A बराबर साक, साक यानी साबा न छेदमा कर्ण, साबा कितना है 4 बटे कर्ण कितना आया 5। जैसे ये आया इसके ऊपर से कॉसेक, इसका माकूस कॉसेक A बराबर बिल्कुल इसका उल्टा 5/4। उसके बाद नंबर 2 आता है कॉस A, कॉस क्या है पाक, पाबा न छेदमा कर्ण, पाबा 3 बटे कर्ण 5, और यहाँ से इसका माकूस सेक A बिल्कुल इसका उल्टा 5/3, और tan तो हमको सवाल में दे ही दिया है, tan A बराबर 4/3
इस पर से इसका माकूस cot A बराबर 3/4। तो देखिए इतनी आसानी से ये हिसाब हल होते हैं। मश्क में इस तरह के हिसाब है, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा।